हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एनडीपीएस में स्वागत है। एनडीपीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हमारी डेट हो गई है डेट हो गई है हमारी डेट हो गई है 13 अक्टूबर 2022 और मार्कर बहुत कम काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, आज की जो क्लास हो रही है हमारी वही क्लास है। कौन सी वाली? इंपैरेटिव वाली। इंपैरेटिव सेंटेंसेस पे होने वाली है। देखो, इंपैरेटिव सेंटेंस पे होने वाली है आज। इंपैरेटिव सेंटेंस का एक और पार्ट, उस पार्ट का नाम है लेट। लेट। जब भी कोई काम को आपको करना है और आप किसी से परमिशन ले रहे हैं कि यार करने दो, इस वे में, किस वाले में? जैसे मुझे लिखने दो। देखो, लेट मी राइट। लेट मी राइट। सर फोकस यहां कीजिएगा थोड़ा सा ना। सो लेट मी राइट। लेट मी राइट। मुझे लिखने दो, इस सेंस में आ रहा है। देखो, मुझे बताने दो। सो कैसे बोलेंगे? लेट मी टेल। मुझे बताने दो। लेट मी टेल। बताने को क्या बोलते हैं? टेल। अब देखो, सुनो, एक बार समझना। अगर आप इस बात में चले गए क्या कि सर ये सेंटेंस कैसे बना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, अगर आप इन पर गए, आप भाषा को नहीं सीख सकते। आपने ये सोचा कि ये बीच में क्यों आया, ये क्या है, ये क्या, तो आप बोलना नहीं सीख सकते। लैंग्वेज को आप यूज रियलिटी में यूज नहीं कर सकते, रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते। हाँ, इसका पोस्टमार्टम करना है। पोस्टमार्टम का मतलब है इसके बारे में कि ये क्या है, मतलब इसकी व्याकरण को जानना चाहते हैं, ग्रामर को जानना चाहते हैं, तो आप ये सब कीजिए। लेकिन आपको बोलना है। ये स्पोकन इंग्लिश क्लास है यार। या हमें देखो, आज कोई भी, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? देखो, जो मेरे बचपन में मैंने भाषा सीखी वो थी धांधड़ी भाषा। मींस मारवाड़ी का ही एक लेवल होता है, राजस्थान में एक भाषा है धांधड़ी भाषा। जैसे मेरे घर पे हम जैसे बोलते हैं, या मेरे परिवार में या मेरे गांव में बोलते हैं कैसे कि खड़े जा रहे थे, अरे राहुल अडिया। तो ये जो भाषा है, क्या मैंने इसमें ग्रामर सीखी पहले? नहीं। मेरे आसपास के माहौल में मुझे मिली क्या? ये भाषा सुनने को मिली। क्या मिली? सुनने को मिली। क्या मुझे इसकी ग्रामर सिखाया गया, इसके बारे में व्याकरण सिखाया गया कि भाया अडी आ रहे नहीं, बड़ी जा, अरे आजा, तू काई कर रहे छे? ये सब इसके बारे में सिखाया गया क्या कि पहले क्या आएगा नहीं ना। मैंने सुना और सुनते मैं समझने लगा। समझने के बाद में थोड़ा मैं भी बोलने लगा। तो पहला काम क्या हुआ? लिसनिंग का। तो आप इस पर फोकस कीजिए, लिसनिंग पर। सुनिए, ये मत जानिए कि ये क्या है क्या नहीं है। इसीलिए तो इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश आती क्यों नहीं है? कारण उसका यही है, आपने इस मेथड से नहीं सीखा इसको। LSRW, इस मेथड से नहीं सीखा आपने। ये क्या है LSRW मेथड? L का मतलब है लिसनिंग, सुनना। जितना ज्यादा सुनोगे उतना समझ में आएगा। अगला देखो, स्पीकिंग का मतलब बोलना। क्या बोलना? स्टूडेंट्स है क्या? आ जाओ। क्या है? फाइन। इधर आइए आप। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा था आपको, मेरा वीडियो चल रहा है ना। इस वीडियो में कुछ समझा रहा था मैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। क्या समझा रहा था? इंपैरेटिव सेंटेंस में हम बात कर रहे थे। आज हमारा एक टॉपिक है ना। अच्छा, कुछ काम थोड़ी आज नहीं है, कुछ काम नहीं है। अब सुनो, ये क्या है? लेट मी राइट। क्या लिखा हुआ है? लेट मी राइट। क्या लिखा हुआ है? लेट मी राइट। सर एक माइक और होगा ना? कैसे लाओ ना सर, लाइए। हाँ, क्या बात है, आज तो क्लास शानदार हो जाएगी, राइट? तो आप जा रहे थे क्या घर पे? जा रहे हो क्या? अच्छा, अरे क्या बात है। किसके लगाए? हाँ, आमीन के लगा देते हैं। चलो, आमीन। क्या बात है, ऐसे दोस्त होने चाहिए। पास कर दिए, क्या बात है।
वेरी गुड। तो थोड़ा सा हल्का सा स्पेस बनाना है यहाँ पर, ठीक है। आज की क्लास में मैं आपके बता रहा हूं कि मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स को कि लेट मी राइट, व्हाट, लेट मी राइट। उससे पहले मैं एक टॉपिक की बात कर रहा था, यहाँ बात करते हैं। सो यहाँ क्या है, लिसनिंग। अच्छा, ये LSRW मैंने बताया ना आपको, ये क्या क्या है बताइए। लिसनिंग, हाँ, स्टडी, स्टडी है नहीं, आप बताइए। लिसनिंग, हाँ, LSRW मेथड क्या होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। वेरी नाइस, आमीन। थोड़ा ध्यान दें आप। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये एक ऐसा मेथड है, कोई सी भी लैंग्वेज हो, कोई सी भी, किसी भी प्रकार की लैंग्वेज है, अगर आपने उसको लिसन किया है, फॉर एग्जाम्पल 1000 times you have listened what I love you, yes, it means you have understood the what is the meaning of this। अगर आपने उस बात को समझा, क्या, I love you, I love you, अगर आपने इसको समझा है, इसको सुना है, इसको सुना है, सुनने से सुनने सुनने काफी सुना, ऐसे मौके आए जब ये चीज किसी ने बोला, हमें, हमारी मम्मी ने बोला, हमारे पापा ने बोला, ऐसे काफी मौके आए, और जब उन्होंने ये सेंटेंस बोला तो हमने उसको सुना, हमें सुनने से समझ में आया, जब समझ में आया तो हमने इसको बोला भी सही। जब हमें किसी से प्यार हुआ, हमारे किसी बच्चे से, किसी पप्पी से, किसी डॉगी से, किसी से भी, XYZ, हमारे फ्रेंड से, तो हमने उसको क्या बोला, आई लव यू, यस और नो, yes sir, तो हमने पहले लिसन किया, उसको अंडरस्टैंड किया, उसके बाद मैंने स्पीक करा। अब बाद में आती है रीड एंड राइटिंग। अब रीड एंड राइटिंग, उस चीज को जानना है, उस लैंग्वेज को कुछ ज्यादा ही जानना है, तो वो रीड एंड राइटिंग आती है, रीडिंग एंड राइटिंग आती है। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज को समझना और बोलना है, समझना और बोलना है, तो पहले लिसनिंग करना पड़ेगा, उसके बाद में स्पीक। तो पहला प्रोसेस क्या है, लिसनिंग। फॉर एग्जाम्पल आपको ना जैसे बिहारी भाषा होती है जी, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं जी, तो जब आप इसको सुनेंगे, काफी सुनेंगे, जैसे हमारे भरत जी 1-2 सेंटेंस बोल के दिखाएंगे। भरत जी बोलिए थोड़ा सा। का हलवा, का हलवा, ठीक बा, ठीक बा, हाँ हमरा ठीक है, आपका कैसा है, बढ़िया बा, तो बढ़िया बा। तो ये सुना आपने, तो इनको जो माहौल मिला ना, शुरू से किसका मिला, बिहारी लैंग्वेज का। तो आज इनको सुनना समझना आता है और बोलना भी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के अंदर पंजाबी लैंग्वेज यूज की जाती है, तो आप जब पैदा होने के बाद में आपको सुना ही क्या आपने, सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज, क्या आपने उसमें ग्रामर सीखी क्या, बोलने के लिए ग्रामर सीखी क्या? अरे तो भाई आप क्यों सीखते हो, अरे इंग्लिश सीखने के लिए आप ग्रामर क्यों सीखते हो, इसको सुनो यार, इंग्लिश लैंग्वेज को। तो पंजाबी लैंग्वेज क्या होती है, पंजाबी लैंग्वेज अगर आपने सुनी तो ऑब्वियसली आप इसको बोलेंगे यार, बिल्कुल, यस और नो, यस और नो। तो यही चीज होती है, कोई सी भी लैंग्वेज अगर आपने सुनी है तो बोलने में क्या दिक्कत है, सुनने से समझ में आती है, समझने के बाद। तो यही कह रहा हूं कि इंग्लिश अगर लैंग्वेज को आपको बोलना है, इंग्लिश भाषा को अगर आपको बोलना है, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको स्पीक करना है, देन यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल लिसनिंग, you will have to listen a lots of words in English. So listening is very important part to understand a language. लैंग्वेज को क्या करना पड़ेगा, अगर आपको समझना है तो पहले लिसनिंग करनी पड़ेगी, और ढेर सारी करनी पड़ेगी। तो मैं बात यही कर रहा था कि मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, मुझे बताने दो, अरे बताने दो भाई, लेट मी टेल, मुझे सामने आने दो, लेट मी कम इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के सामने आने दो, यस और नो, मुझे लिखने दो, लेट मी राइट, मुझे बताने दो, लेट मी टेल, मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन, यस और नो, मुझे चलने दो, अरे मुझे जाने दो, लेट मी गो, वेरी नाइस, क्या बोलेंगे, लेट मी गो। ऐसे ही हम इसको बोलते हैं। अच्छा, मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी, और कोई चीज पढ़ने वाली हो, जैसे एक चीज को अक्षर को पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रीड। सो लेट मी रीड, व्हाट, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। अच्छा, मुझे चेक करने दो, लेट मी चेक, मुझे चेक, हाँ। अच्छा, मुझे कंप्यूटर यूज करने दो, लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर, यस, ऑपरेट भी बोल सकते हैं और यूज बोल सकते हैं, लेट मी यूज कंप्यूटर, लेट मी यूज द कंप्यूटर, या। अच्छा, मुझे समझाने दो, इसकी लेट मी मेक मी अंडरस्टैंड, इसका मतलब हो गया मुझे खुद को समझाने दो, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, लेट मी मेक द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, यस और नो, पॉजिटिव वर्ब, यस और नो, ये वर्ब। आग बात करते हैं मैं इसकी कि ऐसे ही सेंटेंस हम बताना है, जैसे मुझे खाना बनाने तो क्या बोलते हैं, लेट मी कुक,
लेट मी कुक फूड, व्हाट, लेट मी कुक फूड। अच्छा, उसे जाने दो, उसे, Let him go. लेट Go. लेट हिम गो। कोई भी लड़का होता है उसको हम उसके लिए यूज क्या करते हैं? Him. कि उसे जाने दो, लेट हिम गो, Let him go. लेट हिम गो। अरे उसे आने दो, Let him come. मुझे उसे सोने दो। Let him sleep. अरे मत जगाओ इसको, उसको सोने दो, मत जगाओ। Don't get up. Don't get him up. Don't get him up. Don't get him up. उसे मत जगाओ। So don't get him up. उसे मत जगाओ। तो क्या बोलेंगे? Don't let him. Don't get him up. उसे मत उठाओ, उसे सोने दो। Let him sleep. क्या बोलेंगे? Let him sleep. हाँ। अरे भाई मुझे हैंडशेक करने दो। Let me handshake. let me shake the hand. Let me shake the hand. हाँ, हैंडशेक एक ये प्रोसेस है। हैंडशेक अपन हिंदी बोलते हैं, हैंडशेक करना है। बट जैसे ऐसे होता है ना, इसको शेक क्या है? ये मिलाना है। ये मिलाना। हाँ, और हैंड बाद में आएगा ना ऑपोजिट, तो क्या बोलेंगे हम? लेट मी शेक द हैंड। लेट मी शेक द हैंड। Okay. ऐसा ना? Yes, yes. हैंडशेक करना, ये हैंडशेक है। ये हैंडशेक है, Handshake. मतलब ये अपन हिंदी में इंग्लिश का मिश्रण जब करते हैं ना, तब ऐसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अरे जा हैंड वॉश करके आ। हैंड वॉश करके हमने हिंदी में इंग्लिश का मिश्रण किया तो पूरा हैंड वॉश आ गया। सो जाओ और हैंड वॉश करके आओ, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गो एंड वॉश योर हैंड्स। तो पहले वॉश बोलेंगे। देखो, हैंड वॉश करो, क्या बोलते हैं? हैंड वॉश करो। हैंड वॉश करो। यस और नो? ये तो हमने हिंदी के साथ में इंग्लिश का मिश्रण किया। अगर इसी बात को हम लोग हिंदी इंग्लिश में बोलना, पूरा प्योर इंग्लिश में बोलना है, तो वॉश योर हैंड क्या बोलते हैं? वॉश योर हैंड। यस। क्यों? क्योंकि इसमें वर्ब क्या है? वॉश। बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, यस। जो जितने भी इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। फर्स्ट फॉर्म से, हे मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी। मेरी तरफ मत देखो, डोंट लुक एट मी। अरे जाओ से, गो फ्रॉम हियर। इधर आओ, Come here. कम हियर। बैठ जाओ, Sit down. सिट डाउन। उठ जाओ, Get up. गेट अप और स्टैंड अप, दोनों सही है। गेट अप का मतलब हो गया अपनी जो भी पोजीशन है आपकी उससे हटना, तो उठना ही हो गया। सो स्टैंड अप, गेट अप, बहुत हारी पर। तो ऐसे करके आप सेंटेंस बनाइए। सो अब इसी का नेगेटिव भी बना सकते हैं हम। जैसे मुझे जाने दो, तो क्या बोलते हैं? लेट मी Go. लेट मी गो। वेरी नाइस। लेट मी Go. गो। मुझे मत जाने दो। Don't let me go. हाँ, डोंट यूज कर लेंगे शुरू में। क्या यूज कर लेंगे? डोंट। Don't. सो डोंट लेट मी गो। डोंट Let लेट go. मी Go. गो। वेरी नाइस। डोंट लेट मी गो। है? अच्छा, एक गाना सुना है जस्टिन बीबर का, लेट मी लव यू ना ना ना, लेट मी लव यू। अरे गाना है, सर्च करो ना। हाँ है सच। अभी सर्च मत करना, आप मत करना भी सर्च, अभी आप क्लास में बने रहिए। सो क्या करना है? लेट मी लव यू। लेट मी लव यू। लेट मी लव यू मतलब एक मुझे प्यार करने दो। एक गाना है इंग्लिश में, जस्टिन बीबर ने गाया है, शानदार गाना है, जबरदस्त गाना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। यस और नो? मुझे आप बैठने दो, तो क्या बोलते हैं? लेट मी सिट। मुझे मत बैठने दो, Don't let me sit. अरे उन्हें जाने दो, Let them go. Let them go. लेट देम गो। वेरी गुड। मेरी मम्मी को आने दो, Let my mom come. लेट माई मॉम कम। लेट माई मॉम Come. कम। क्या बात है यार। मेरे पापा को दो, Let give my father. गिव माई फादर। Let give my father. गिव माई फादर। Okay, मेरे father. गिव माई फादर। गिव माई फादर। मेरे पापा को दो, Give my father. हाँ, गिव इट टू माई फादर, Give या it तो to my गिव father. इट टू माई My फादर, father. या गिव माई फादर। Give my father. ये दो वाला अलग सेंस है। वो दो का मतलब गिव, और यहाँ परमिशन लेने की, कोई देना या लेने वाली बात है। And- अरे मेरे पापा को जाने दो, अब ये वाला अलग है। Father go. लेट माई फादर गो। ये बात आप समझ गए यार आबिद भाई, क्या बात है। वेरी नाइस। Yes, sir. ठीक है, Yes. इस तरह से, Mhm. ऐसा ना? Yes, वेरी sir. नाइस। चलो यहीं पे आज हम खत्म करते हैं हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास हम जल्दी शूट करेंगे। ठीक है, जी। वेरी नाइस। Thank you, sir. ओके, सब बोलो, Yes, sir. लाइक शेयर एंड Like and सब्सक्राइब। share, Like, subscribe. subscribe. Thank you for watching video. दिल से बोल रहा है। जी sir. अच्छा ठीक है।